हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज इल्तुतमिश के सबसे कुशल गुलाम और दिल्ली सल्तनत के इलवरी वंश के एक कुशल सुल्तान, योग्य सुल्तान के बारे में, जिसका नाम है बलबन। ठीक है। तो बलबन जो थे वो पहले मंगोलों के गुलाम थे, जिन्होंने उन्हें खरीद करके किसको बेच दिया था? इल्तुतमिश को बेच दिया था। और वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के सबसे कुशल गुलामों में से एक बन गए थे। उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उन्हें अपना खासदार नियुक्त किया। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ये दिल्ली सल्तनत के 9वें सुल्तान बने। ठीक है। ये अपनी योग्यता से ही क्या बन गए थे? तुर्के चहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है, उसके सदस्य बन गए थे। तुर्के चहलगानी या फिर चालीसा दल, इसके सदस्य बन गए थे। ठीक है। तो जब बलबन सुल्तान बने ना, तो इनके सामने काफी सारी समस्याएं थी। ठीक है। क्योंकि ये स्वयं किसके सदस्य थे? ये स्वयं चालीसा दल के सदस्य थे। और उसके अंदर जितने भी अमीर थे ना, चालीसा दल के जितने भी सदस्य थे, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। ठीक है। महत्वाकांक्षी थे, और वो सभी क्या चाहते थे कि आगे चल करके हम भी क्या बने? सुल्तान बने। वे सब सुल्तान के मुंह पे तो उनकी अच्छाई अच्छाई करते थे, लेकिन सुल्तान के पीछे उनकी बुराई करते थे, और ये देखते थे कि किस तरीके से सुल्तान को उसके पद से हटाया जाए। ठीक है। अब क्योंकि जो बलबन, वो स्वयं क्या था? बलबन स्वयं किसका सदस्य था? बलवंत स्वयं चालीसा दल का सदस्य था। तो इस वजह से उसे पता था कि जो इसके सदस्य हैं, वो एक ना एक दिन क्या करेंगे? मेरे खिलाफ भी साजिश रचेंगे, मुझे भी मारने की कोशिश करेंगे, और मुझे भी गद्दी से हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इसके समय की सबसे बड़ी समस्या तुर्के चहलगानी थी। ठीक है। इसलिए इसने क्या करा? शासक बनते ही उसके महत्व को कम करने की कोशिश की। ठीक है। उसके महत्व को कम करने के लिए इसने क्या करा कि राजतंत्र को एक गंभीर पेशा बना दिया। मतलब कि जो राजा है ना, उसको एक ऐसा पेशा बना दिया कि राजा तो बस जो बनेगा उसका वो ये है, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। उसको आपको उसको सजदा करना पड़ेगा, वो तो खुदा का, एक खुदा की तरफ से भेजा गया एक मैसेंजर है। ठीक है। इस तरीके से उसने राजा के पद को बना दिया। ठीक है। ये अपनी थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।